मुझे जो अभी तक समझ में आया, आपने बहुत सारे विषयों के बारे में बातचीत की है। मुझे जो इसका एक निचोड़ दिखाई दे रहा है वो ये कि माया वाले प्लग में अपना पंखा लेके हम चला रहे हैं तो हमें माया की हवा आ रही है और जीवन चल रहा है। और जब उसको शिव तत्व में लगा लेंगे, जब शिव में लगा लेंगे तो जब सब कुछ शिवमय हो जाएगा तो अपने आप ये जो माया है ये अपने आप खत्म हो जाएगी। उसको खत्म करने की कोई जरूरत है नहीं। अ, आपको तो आपको पंखे पंखे की जरूरत इसलिए महसूस हो रही है चंद्रशेखर जी, क्योंकि अभी आप गर्म क्षेत्र में हैं। आप जब शिव तत्व में आ जाएंगे, कैलाश पर्वत पे आ जाएंगे, तो वहां पे पंखे की जरूरत नहीं। वहां तो सभी जरूरत कुछ ही खुद ही नहीं, ठंडा ठंडा है। अब सब खुद ठंडा ही हो ठंडा जाएगा। ठंडा है। हाँ जी। ठीक है नहीं? तो जब आप शिव की शरण में चले गए तो वहां तो सब कुछ आपके अनुकूल है। हाँ और जब सब कुछ आपके अनुकूल है तो फिर प्रतिकूल का विचार ही समाप्त हो जाएगा। आप देखिए, भगवान शिव को देखिए, हाँ हाँ। गले में उनके सांप लटक। सांप का भोजन क्या है? चूहा। वो उनके बगल में गणेश का वाहन बन के पड़ा हुआ है। मोर और सांप कट्टर दुश्मन। उनका दूसरा बेटा कार्तिकेय मोर की सवारी कर रहा है। शेर और बैल एक दूसरे के दुश्मन। शिव का वाहन बैल है और माता पार्वती का वाहन शेर है। तो इतना विरोधाभास होते हुए भी इतने हजार सालों में कोई ऐसा संघर्ष का पल नहीं आया कि शंकर जी को लाठी लेकर के शेर को अलग खूंटे में बांधना पड़ा हो, बैल को अलग खूंटे में बांधना पड़ा हो। क्यों? क्योंकि उनके औरे में ऐसा सामर्थ्य है कि जो उनके पास जाएगा वह हिंसा त्याग देगा। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। धन्यवाद। और कोई साथी कोई बात पूछना चाहते हैं, कहना चाहते गुरु जी अमित बोल रहा हूँ। गुरु जी इससे हैं? ये मतलब निकाल सकते हैं कि जैसे कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में घटने वाली नकारात्मक घटनाएं उसी के द्वारा नकारात्मक चीजों का चिंतन करने के कारण है, ये कह सकते हैं कि उसने जो बिल्कुल क्रिया। बिल्कुल, यही है ही। जी। यही है ही। अब तो जर्मन के एक साइंटिस्ट हैं, मनोचिकित्सक, उनका नाम मुझे विस्मरण है, अभी इस समय नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि आज आपके पास जो भी कुछ है ये ऊर्जा का प्रकट स्वरूप है। आज आपके पास जो भी कुछ है वह ऊर्जा का प्रकट स्वरूप है। अब प्रश्न यह है कि ऊर्जा का वह प्रकट स्वरूप आपके पास ही क्यों है, हमारे पास क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि आपने अपने मस्तिष्क से प्रकृति को निर्देश देकर ऊर्जा का वह अंश अपनी ओर आकर्षित किया, जिस अंश को अपनी ओर आकर्षित करने पर आज वह ऊर्जा प्रकट रूप में आपके लिए वाहन है, मकान है, पत्नी है, बच्चे हैं, सुख सुविधाएं हैं, सांसारिक सफलता है, यश है, सब आपके आसपास है। और ये सारी चीजें आपका क्या कभी किसी नकारात्मक सोच के व्यक्ति के पास देखें, जो सबसे घृणा करता हो, सबसे द्वेष करता हो, सब में छिद्रान्वेषण करता हो, सब में विकार ढूंढता हो? क्या ऐसे किसी व्यक्ति के पास आपने इस तरह की ईश्वरीय ऊर्जा का सहयोग देखा? आज तक किसी ने भी देखा? नहीं देखा। नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्यों? इसलिए नहीं देखा क्योंकि वह जो तमस वृत्ति है उसकी, वह ईश्वर को पसंद नहीं। इसीलिए आज अमेरिका की अर्थव्यवस्था भी आत्महत्या के कगार पर आकर खड़ी हो गई। आज अमेरिकन गवर्नमेंट भी कह रहे हैं कि अगर आपको नागरिकता चाहिए तो 35 लाख रुपए दीजिए और नागरिकता ले जाइए। आखिरकार ये आर्थिक दयनीय स्थिति अमेरिका जैसी महाशक्ति की क्यों हो गई? चिंतन करिए। क्योंकि वह बहुतों के विनाश की कामना करता है, इसलिए अब उसका भी विनाश का समय आ गया। 2 वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने जो संपन्नता पाई वह उस संपन्नता को 100 साल भी नहीं चला पाया।
सोचिए, इतना बड़ा देश अपनी संपन्नता को 100 साल नहीं चला पा रहा है, तो हम लोग तो फिर भी 10,000 साल सोने की चिड़िया रहे हैं अगर, तो ये सौभाग्य है हम लोगों का। ठीक है ना? जी गुरुजी। और कोई प्रश्न किसी का? योगेश जी, प्रणीत बोल रहा हूँ। प्रश्न नहीं है, एक रिक्वेस्ट है आपसे। पिछली दफे क्लास में मैंने आपसे एक चीज पूछी थी, तो आपने कहा था कि हम उस टॉपिक से थोड़ा सा विषय से हट जाएंगे, तो ये फिर कभी बात लेंगे। और वो मैं बात दोबारा इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ी नामुमकिन सी चीज लगती है, लेकिन आपने उसको प्रत्यक्ष देखा है और आपके गुरुजी ने आपकी माता जी को पुनः दोबारा जीवित किया था। तो अगर आपको लगे कि आज आप थोड़ा सा उसके ऊपर कुछ प्रकाश डाल सकें तो कृपा। संजय सिंह परमार जुड़े? जी गुरु जी, जुड़ा हुआ हूँ। आपके साथ जीवन में क्या घटा, आप इनको बताइए। जी गुरु जी, मेरी दोनों किडनियां हो गई थी खराब। और जब मेरा ट्रांसप्लांट हुआ तो मेरी वाइफ ने गुरु जी को कॉल किया। उसके बाद में गुरु जी ने 4 से 5 मिनट के समय में ही जो किडनी रिजेक्टेड थी आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। ये संजय सिंह परमार हैं, ये सॉफ्टवेयर के इंजीनियर हैं। राष्ट्रपति भवन और प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी इन्होंने काफी काम किया है, और इस समय ये आनंद महिंद्रा जी के साथ काम कर रहे हैं। इनकी दोनों किडनियां संयोग से खराब हो गई और काफी चिकित्सा की इन्होंने इधर उधर, और किडनियों में अल्टीमेट ट्रांसप्लांट करने की नौबत आ गई। जो किडनी इनको दी गई वो किडनी इनकी बॉडी ने रिजेक्ट कर दी। डॉक्टरों ने पूरे ऑपरेशन और सारी चीजों के बाद इनकी पत्नी को बताया कि किडनी बॉडी ने एक्सेप्ट नहीं की है, और ऐसी स्थिति में इनके बचने की संभावना बिल्कुल नहीं है, और इनको आईसीयू से निकाल करके जनरल वार्ड में मरने के लिए छोड़ दिया। फिर इनकी पत्नी का मेरे पास फोन आया, रात में करीब करीब ऐसे ही 9:30-10 बजे फोन आया होगा। मैंने कहा बेटा परेशान मत हो, मैं कभी जीवन में उससे मिला नहीं और इनसे भी कभी नहीं मिला। हमने कहा बेटा परेशान मत हो, मुझे मौका दो। और मैंने जो मानसिक क्रिया करनी थी वो मैंने की। इसी बीच में इनको हार्ट अटैक भी हो गया। डॉक्टरों ने लगभग दोनों हाथ उठा दिए, इनको फॉरगिव कर दिया कि बच्चे बचेंगे नहीं। लेकिन ईश्वर की कृपा तो अद्भुत होती है। अगले दिन सवेरे जब 9 बजे डॉक्टर विजिट पर आए तो उन्होंने देखा कि इनकी किडनी बॉडी ने एक्सेप्ट कर ली, और हार्ट अटैक के बाद इनकी फास्ट रिकवरी हो गई, और ये इतना स्वस्थ हो गए कि इन्हें डॉक्टर से बात करने का अवसर भी मिला। और उसके बाद कितने दिन आप वहां रह करके डिस्चार्ज हुए परमार जी? 12 दिन के आसपास गुरु जी, 12 दिन। मात्र 12 दिन बाद किडनी भी हो गई, सब कुछ हो गया, हार्ट अटैक भी रिकवर कर गया, सब हो गया, और ये अपने घर आ गए। तो ये ईश्वर के चमत्कार इस तरह होते हैं। ठीक है भैया? कौन सज्जन? ठीक है। नहीं नहीं, ठीक ठीक है योगेश जी, बस मेरा यही था कि ये आप मानसिक क्रिया की जो बात कर रहे हैं, जो आपने की, क्या आपके साथ, क्योंकि इतने लोग इतने समय से जुड़े हुए हैं, क्या आप ये मतलब उस चीज को सिखाते हैं क्या? बिल्कुल सिखाते हैं। उसी को सिखाने का ये एक प्रोसेस है। लेकिन मानसिक क्रिया तक पहुंचने के लिए जो आपको तैयारी करनी चाहिए, वो तैयारी जिन लोगों ने की है वो अपने जीवन में उसका लाभ भी देख रहे हैं। बहुत से साथी हैं अपने बीच में। अभी हम आपको एक सुशील कुमार जांगिड़ जी हैं। सुशील जी, जी गुरु जी। ये सुशील कुमार जांगिड़ जी हैं, बॉम्बे में नानावती हॉस्पिटल कैंसर इंस्टीट्यूट जो बन रहा है उसके प्रोजेक्ट हेड। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि बस सिर्फ साधना की दम पर इस व्यक्ति ने पिछले 3 साल से कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया।
फल भी नहीं खाया, कोई पत्ता, कोई दवाई, कोई मेडिसिन, कोई रोटी सब्जी दाल, कुछ भी नहीं खाया। और ये आदमी सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक अपने प्रोजेक्ट पर रहता है। 14 मंजिल का हॉस्पिटल है, दिन में 4 बार 14 मंजिल चढ़ता है, 14 मंजिल उतर के आता है, बस सिर्फ पानी पीता है। ये भगवान शिव की कृपा है। इस जैसे लोगों जो साधना कर रहे हैं उनके जीवन ऐसे बदले। ये आपके बीच में बैठे। कोई अगर इनसे कोई प्रश्न पूछना चाहता हो, कोई जिज्ञासा हो किसी के मन में, तो आप पूछ सकते नहीं, जिज्ञासा तो बस सिर्फ इतनी है कि ये इन्होंने आपके मार्गदर्शन में रह के जो भी कोई साधना सीखी या जो भी कोई क्रिया की, तो क्या इनको उसका जो रिजल्ट है या जो उसका अंतः उनको जो चीज मिलनी थी, क्या इनको ऐसा आभास पहले ही होने लगा था कि ऐसा होगा, या ये स्वतः ही घटित हो गया? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपके साथ और भी जितने लोग जुड़े हुए हैं उनमें से कोई और ऐसा है जो कि ये चीज कर पा रहा है या जिसके साथ स्वतः ही ये चीज हो रही है। इसका मतलब इनको जो जिस चीज की प्राप्ति हुई है वो तो और बाकी किसी को नहीं हुई, तो मतलब वो कैसे संभव हैं। होगा? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं। नहीं ना, ऐसा नहीं। ओ अच्छा अच्छा। बहुत से लोग अपने बीच में ऐसे हैं जिन्होंने 6 6 महीने बिना कुछ खाए गुजार दिए। बहुत से लोग हैं, मतलब कि अकेले ये तो खैर कंटिन्यू कर रहे हैं उस चीज को, लेकिन और लोगों ने भी साधना के उस स्तर पर गए और जा करके उन्होंने जैसे चीजों का त्याग करना शुरू किया और वो उस जगह पहुंचे जहां पर उन्होंने प्रयोगात्मक तरीके से 4 महीने 6 महीने चीजें त्याग दी। अकेला ये एक उदाहरण नहीं, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि एक्सेप्शन है, नहीं। हाँ हाँ, जो मैं यही इस पूछना साधना चाहता पद्धति को, हाँ, मैं समझ गया आपका भाव, इसलिए कह रहा हूं कि ये एक्सेप्शन नहीं है। जो व्यक्ति इस साधना पद्धति को एडॉप्ट किया है, ऐसे 25 से 30 लोग हम ही लोगों के बीच में हैं जिन्होंने एडॉप्ट किया और उन्हें अपने जीवन निर्वाह के लिए किसी भोजन की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने 6 6 महीने का अभ्यास किया। हूँ। और सुशील जी आपके साथ कितने सालों से जुड़े हुए हैं योगेश जी? सुशील जी। सुशील जी बताइए भैया। जी, मैं 12 साल से जुड़ा हूँ। 12 साल हो गए मुझे इनके साथ जुड़े हुए, इनके सानिध्य में रहते हुए। 12 साल तो बहुत बड़ा अरसा है जी। और ये भी आपको बता दूं कि इन्होंने मैराथन का बेसिक भी क्वालिफाई कर रखा है। कितने किलोमीटर की दौड़ थी जिसको आपने रिकॉर्ड तोड़ा है? 21.5 किलोमीटर थे गुरु जी। 21.5 किलोमीटर की दौड़ का इन्होंने रिकॉर्ड भी तोड़ा। अब ये उसके अगले स्टेप में जाने की तैयारी कर रहे, जबकि खाते कुछ नहीं। सही है। ठीक है। बहुत खूब। तो ये बस सिर्फ कहने का भाव मेरा ये है कि जो लोग ईमानदारी से भगवान शिव के ब्रह्मास्मि क्रिया योग की साधना करते हैं, उन लोगों को इस पिंड के निर्वहन के लिए किसी भी वाह पदार्थ की जरूरत नहीं। आपकी जीवनी ऊर्जा जब जीवनी शक्ति के विकल्प में इस पिंड का कार्यभार संभाल लेती है, तो ना आपको पानी पीने की जरूरत है, ना आपको नींद आती है, और ना ही आपको किसी तरह के भोजन की जरूरत है। मैं खुद, अपने बहुत से साथी हैं जो बताएंगे कि मैं 1 1:30 बजे रात में सोता हूँ और सुबह 3:30 बजे उठ जाता हूँ। ये चीज पिछले 25 साल से चल रही। और जबकि कहते हैं 6 घंटे से अगर नींद पूरी ना हो तो आदमी को तरह तरह के रोग हो जाते हैं, चीजें हो जाती हैं। मेरे साथ में अब ये सुशील जी ही हैं। सुशील जी, आप स्वयं बताइए, आप कितनी देर सोते हैं? मैं गुरु जी ज्यादा 2.5 घंटे, 2 2.5 घंटे मैक्सिमम। मैक्सिमम 2 2.5 घंटे। ऐसे और साथी भी अपने बीच के हैं जो बताएंगे कि हम 1.5 घंटे सोते हैं, हम 2 घंटे सोते हैं, हम 2.5 घंटे सोते हैं, और कोई एनर्जी लेवल में कमी नहीं आती। तो ये इस योग पद्धति, योग व्यवस्था का परिणाम है। ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है? उपजीवा साधना। किस किस साथी ने नहीं की वो तो छोड़ दीजिए, जिसने नहीं की वो बताइए।
कोई नहीं है, सबने कर डाली। अरे हाँ हूँ बोला करिए भाई, इससे बड़ा एडिटेशन होता है कि तो आप लोग मौन हो जाते हैं। ये चंद्रशेखर बोल रहा हूँ। मैंने साधना की, उसके साथ एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज मैंने नोटिस की कि उसमें मुंह में हमेशा एक मीठा मीठा सा टेस्ट बदल गया। हमेशा ऐसा लगता है जैसे चीनी खाई हुई है। ये जो चीज है, ये आपका सलाइवा जो है, वह सलाइवा ही आपका पोषण है। हम लोग जो रोटी खाते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं जीवन में। अगर आप उपजीवा साधना कायदे से कर रहे हैं तो आपके जिह्वा में जो सलाइवा बनता है वही आपके पिंड को पोषित करता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि प्राचीन काल में बहुत से ऐसे ऋषि मुनि हुए जिन्होंने सैकड़ों वर्ष तक साधना के दौरान कुछ भी ग्रहण नहीं किया, फिर भी वो जीवित थे, उनका पिंड चल रहा था। तो ये चीज उपजिह्वा से संभव है। अपने बहुत से ऐसे साथी हैं जो बहुत खाते थे, ओवर डाइट खाते थे, लेकिन उन्होंने उपजीवा की और धीरे धीरे उनकी भूख स्वतः शांत होती चली गई और अब उन्हें कोई अतिरिक्त पदार्थ की जरूरत नहीं। वो बस सिर्फ एक लौकी ले ली, एक खीरा ले लिया, 2 ठो सेब खा लिया, 24 घंटे की डाइट बस उनकी इतनी ही है, इससे ज्यादा उन्हें जरूरत नहीं, क्योंकि वह उपजिह्वा की ऊर्जा से अपने पिंड को संचालित कर, और इससे ज्यादा जीवन में जरूरत है भी नहीं। जिन लोगों के यहाँ मैं गया हूँ, बताइए भाई मैं 24 घंटे में कितना खाना खाता हूँ, कितनी रोटी खा जाता हूँ? गुरुजी अमित बताइए। बोल, एक रोटी खाते हैं एक टाइम। 24 घंटे में एक रोटी, वो भी एक टाइम खाता हूँ, और दोबारा जीवन में दोबारा भोजन करते ही नहीं। 24 घंटे में एक बार भोजन करूंगा, उसमें भी एक रोटी खाऊंगा। और अगर किसी ने जबरदस्ती सब्जी ज्यादा डाल दी तो मैं तुरंत कह देता हूँ भाई मेरा ओवर डाइट हो गया, मैं छोड़ देता हूँ। तो ये साधना की ऊर्जा है। आप जब साधना की ऊर्जा से संचालित होते हैं तो आपको किसी भी बाह्य पदार्थ के भोजन की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। जी गुरुजी। चलिए, तो हम लोगों को क्या करना है? अच्छा ये बताइए कि आप लोगों ने जो एक्सरसाइज नहीं की, इसके पीछे कारण क्या? मतलब ये तो मैंने अपने मन का भाव बता दिया, आप भी अपना मन का भाव बताइए, क्या कारण? गुरुजी अमित बोल रहा हूँ। एक्सरसाइज तो की है पर वो परफेक्शन नहीं आ पाया है इस तरीके से, जिस तरीके से जो वीडियो भेजी गई थी उस तरीके से वो परफेक्शन नहीं आ पाया, इसलिए वो वीडियो बना के अभी तक भेजी नहीं है। चलिए, देखिए होता क्या है इसको समझ लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। मनुष्य जब किसी भी कार्य को करता है तो वह 4 तरह की कर्म वृत्तियों के प्रभाव में करता है। पहली कर्म वृत्ति प्रभाव क्या होता है? तमोगुणी। तमोगुणी का तात्पर्य क्या है? कि अंदर से कार्य करने की इच्छा नहीं, लेकिन किसी के दबाव में अनिच्छा से जो कार्य किया जाता है उसे कहते हैं तमोगुणी कार्य। जैसे ऑफिस का कार्य करने की इच्छा नहीं है, लेकिन अब ड्यूटी है, तनख्वाह लेनी है, तो बॉस के दबाव में, या कोई सुपरवाइजर है, कंट्रोलर है, तो उसके दबाव में काम करना पड़ रहा है, तो ये तमोगुणी कार्य है। इसी तरह अपने माता पिता, पत्नी, बच्चे, मित्र, दोस्त, गुरु, किसी के दबाव में अगर कार्य करना पड़ रहा है तो ये तमोगुणी कार्य है। यहां पर स्व इच्छा नहीं कार्य को करने की, ये तमोगुणी। स्पष्ट? किसी के मन में कोई प्रश्न उपजाओ पूछे। नहीं गुरुजी। स्पष्ट है गुरुजी। स्पष्ट। अब इसके बाद दूसरी श्रेणी में आ जाते हैं रजोगुणी स्वभाव। रजोगुणी में क्या है कि हम किसी के दबाव में काम नहीं करते, लेकिन हमारी कामना, हमारी वासना इतना हमको उत्तेजित करती है उस कार्य को करने के लिए
कि हम अप्रत्याशित सफलताओं को प्राप्त करने के लिए स्वतः सो मोटो उस कार्य को करते हैं। यह है रजोगुणी कार्य। ठीक है, आप देखिए जितने भी व्रत हैं, पूजा है, अनुष्ठान है जो महिलाएं करती हैं, अभी बरगद अमावस आ रही है, जाएंगी पूजा करने, या तीजा का व्रत है, जाएंगी पूजा करने। इनके लिए कोई उनको मोटिवेट करता है, कोई उन्हें दबाव बनाता है कि तुम ये करो ये ना करो? कोई बनाता है? बताइए। नहीं गुरुजी, खुद से जाता है। नहीं, कोई नहीं बनाता। लेकिन ये स्वतः करती है। क्यों करती हैं? क्योंकि उसके पीछे एक इतिहास बता दिया गया है कि ऐसा करोगे तो इससे पति को ये लाभ होगा, बेटे को ये लाभ होगा, पैसे का ये लाभ होगा। औरतों के दिमाग में सिर्फ तीन ही चीज चलती है, पति, बेटा और आर्थिक लाभ। चौथी चीज उनको समझ में ही नहीं आती। वो बस सिर्फ इन्हीं तीन चीजों के लिए व्रत भी रहेंगी, पूजा भी करेंगी, मंदिर भी जाएंगी, भगवान के पास भी जाएंगी, अनुष्ठान भी करेंगी, सब करेंगी। तो ये क्या है? ये रजोगुणी वृत्ति है। जल्दी से जल्दी अप्रत्याशित चीज प्राप्त कर लेने का लालच उन्हें रजोगुणी बनाता है। फिर इसके बाद क्या आ गया? सतोगुणी। सतोगुणी में क्या है? कोई लालच नहीं, कोई दबाव भी नहीं, ईश्वर पर आश्रित है। जह विधि राखे राम, तह विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, या हुई है वही जो राम रची राखा। इस सब तरह के जो स्लोगन है, ये सतोगुणी संतों ने बनाए कि राम के भरोसे सब छोड़ दीजिए। और इसके पीछे एक बड़ा मनोविज्ञान है। वैष्णव इस सात्विक वृत्ति को डेवलप करने के लिए अतिरिक्त प्रयास भी करते हैं और समाज को चाहते हैं कि समाज सात्विक हो जाए। इस सात्विकता पर उनका इतना फोकस क्यों है? बताइए भाई, कोई बता सकता है? जी नहीं गुरुजी। नहीं गुरुजी। इस पर उनका इतना फोकस बस सिर्फ इसलिए है कि आप किसी एक खूंटे से बंधे रहें। मतलब मेरे कॉर्पोरेट हाउस की मेंबरशिप लिए रहें, क्योंकि राम मेरा पेटेंट है। मैंने उसका मंदिर बनवा लिया है, वो मेरा कॉपीराइट है राम। हनुमान जी वाले अलग है, दुर्गा जी वाले अलग हैं, शंकर जी वाले अलग हैं। सबने अपने अपने मंदिर बना लिए हैं, सबके अपने अपने कॉर्पोरेट हाउस बन गए, और सब कहते हैं कि भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए, राम को जाइए ये प्रसाद चढ़ा दीजिए, ये लड्डू खिला दीजिए, ये फूलमाला चढ़ा दीजिए, राम रक्षा स्तोत्र पढ़ लीजिए, हनुमान चालीसा कर लीजिए। क्या इन चीजों से कर्म विधान टाला जा सकता है? आपने जो पाप कर्म किए हैं, क्या उनको मिटाया जा सकता है? अगर पाप कर्मों को मिटाना इतना आसान होता तो ब्राह्मण कुल का सर्वनाश करने वाले राम को अपने भाइयों सहित सरजू नदी में जल समाधि ना लेनी पड़। वो भी कुछ भी करके अपने को बचा सकते। महाभारत का युद्ध कराने वाले कृष्ण को अपनी नजर के सामने अपने ही कुल वंश का सर्वनाश होते ना देखना पड़ा। ये कार्य कारण की व्यवस्था है कि अगर आपने कोई कार्य कर दिया है और प्रकृति के सिद्धांत के विपरीत कर दिया है, तो प्रकृति के कार्य कारण की व्यवस्था ऐसी परिस्थिति बनाएगी ही कि आपको वह दंड भोगना पड़ेगा। कोई नहीं बदल सकता। कोई भगवान आपको मुक्त नहीं कर सकता, कोई मंदिर मुक्त नहीं कर सकता, कोई ग्रंथ मुक्त नहीं कर सकता, कोई मंत्र मुक्त नहीं कर सकता, कोई मुक्त कर ही नहीं सकता।
अगर इस तरह से मुक्ति होने लगे तो पूरा कार्यकारण की व्यवस्था का स्ट्रक्चर हिल जाएगा, सृष्टि संचालन ही दूषित हो जाएगा। इसलिए ईश्वर की इच्छा या ईश्वर की सेवा से कोई कहे कि मैं भाग्य बदल देता हूं या बदल जाता है, तो ये गलत है, धोखा है। फिर क्या करना है इस माया क्षेत्र में? फिर क्या करना है भाई? तमोगुणी रहना नहीं है, रजोगुणी रहना नहीं है, सतोगुणी में भी संदेह है। फिर करना क्या है बताइए? अरे नहीं तो हम ही से पूछ लीजिए भाई। आप ही बता दीजिए। माया क्षेत्र में जीने का बस सिर्फ एक लाइन का तरीका है, ईश्वर के विधान में हस्तक्षेप किए बिना अपने कर्तव्य का निर्वहन करते रहें, बस। अगर आप अपने कर्तव्य के निर्वहन की जगह ईश्वरीय विधान में हस्तक्षेप करने की चेष्टा करेंगे तो आप माया क्षेत्र में हमेशा संघर्षमय रहेंगे। दुनिया का कोई रत्न, कोई ताबीज, कोई माला, कोई कंठी, कोई मंत्र, कोई ग्रंथ आपको ईश्वरीय विधान से मुक्त नहीं कर सकता। इसलिए करना क्या है? ईश्वर के विधान की समझ पहले पैदा करनी है, फिर उस ईश्वर के विधान में हस्तक्षेप किए बिना इस संसार में अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जीवन यापन करना है। यही एकमात्र तरीका है इस संसार में ईश्वर की कृपा प्राप्त करते हुए जीवित रहने। इसके अतिरिक्त और कोई तरीका नहीं। ठीक है, बोलिए भाई। तो सवाल ये उठता है गुरु जी कि यहाँ पे कर्तव्य बोध का ज्ञान कैसे होगा? तत्वज्ञानी के पास, जिसके बारे में अभी परिचय बताया मैंने, जी गुरु। इसीलिए तो उसके पास जाना है ना, शिवंशी के पास इसीलिए जाना है क्योंकि यह ज्ञान बस सिर्फ उसी के पास है। कोई मठ मंदिर चलाने वाले बाबा के पास नहीं है ये ज्ञान, क्योंकि उन्हें तो अपने मठ मंदिरों के लिए पैसे की जरूरत है, वो आपको भ्रमित करेंगे। लेकिन एक शिव अंशी तत्वज्ञानी जिसका जीवन ही शिव के समान है, भाई वैष्णव बनने के लिए तो आपको एक सिंहासन लेना पड़ेगा जिसमें भगवान को बिठाना है, मंदिर बनवाना पड़ेगा, छत्र लगाना पड़ेगा, उनको मुकुट पहनाना पड़ेगा, बांसुरी देना पड़ेगा। शिव को क्या देना है? जब शिव स्वयं कैलाश पर्वत पर चट्टान के ऊपर बैठे हैं बिना किसी सिंहासन के, तो उनसे ज्यादा सहज कौन है? शिव अंशी भी ऐसा ही होगा, जिसने जो दे दिया उसमें वह निर्वाह करेगा, कोई कामना नहीं। ये कुर्ता हमको सुशील जांगीर ने बॉम्बे में खरीदवाया था 4,500। हमने कहा नहीं इनसे, इनका प्यार है, खरीदवा दिया, पहन के बैठ गए। नहीं खरीदवाते तो जो रखे हैं उनसे काम चलता रहता। तो जो शिव अंशी है उसकी कोई कामना नहीं है, कोई वासना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके औरे में ऐसा सामर्थ्य होता है कि वह जहां जाएगा उसके साथ के लोगों को प्रकृति ही प्रेरित कर देगी कि तुम इस शिवंशी की सेवा इस तरह करो। प्रकृति ही प्रेरित कर देगी और आपके जीवन का संघर्ष खत्म हो जाएगा। स्पष्ट? किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो पूछिए। जी, प्रश्न ये है कि ईश्वरीय विधान क्या है? मैंने अभी अभी बताया ना, अपने कर्तव्य का निर्वहन करना, बस। किसी अन्य को सुधारने की चेष्टा में मत लगिए। हम लोग पूरा जीवन
दूसरों की मदद और दूसरों को सुधारने में लगे रहते हैं, अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करते हैं। या तो हम किसी की मदद करने में लगे रहते हैं या किसी को सुधारने में लगे रहते हैं, और ये दोनों ही चीजें असंभव हैं। कोई किसी की मदद नहीं कर सकता, बस सिर्फ ईश्वर ही मदद कर सकता है। आप जो भी मदद करेंगे वो क्षणिक होगा। ठीक है ना? और कोई प्रश्न किसी का? नहीं है? आगे बढ़ो। स्पष्ट है? आगे बढ़ जाओ। स्पष्ट है गुरु जी। चल, अब देखिए, आज के विषय को थोड़ा उठा लेते हैं। अभी तक तो पुराने विषय पर चर्चा हो रही थी। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह बिंदुवार विषय को एक्सप्लेन करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूं, आप लोग इसी तरह सिलेबस को चाहते हैं, या जो मेरा सिलेबस है उतना पढ़ा दिया जाए, बाकी सारा विश्लेषण आप लोग स्वयं कर लेंगे, मेरी कोई जरूरत नहीं है, ऐसा आप लोग चाहते हैं? नहीं गुरु जी, जैसे विश्लेषणात्मक व्याख्या हो रही है यही सही है, जिससे चीजें समझ में आ जाएंगी। और कोई साथी, 2-3 लोग अपनी राय दे दीजिए। नहीं गुरुजी, बिंदुवार ही सही है। चंद्रशेखर जी जुड़े हुए थे, कई प्रश्न किए उन्होंने। चंद्रशेखर जी, आपकी क्या राय है? ये जैसे आप चल रहे हैं वैसे ही ठीक है, क्योंकि कई चीजों का एक होता है सुनना, उसके बाद से उसका एक तरीके से अंदर एक खिचड़ी पकती है, फिर उसके बाद से वो अपने आप आत्मसात होता है किसी तरीके से। सो जैसे आप चल रहे हैं वैसे बहुत बढ़िया। ठीक, चल, बहुत अच्छा। तो आज का विषय जो मैंने रखा वो ये है कि ये स्पष्ट हो गया हम लोगों को कि माया क्षेत्र में मानव निर्मित किसी भी विधान में हमें नहीं उलझना है। ये स्पष्ट हो गया कि नहीं हो गया? जी। स्पष्ट हो गया। फिर क्या करना है? फिर करना यह है कि हमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा, आकाश तत्व से अपने ब्रह्मांड का संपर्क जोड़ना है। बस इतना करना है और कुछ नहीं करना। जिस क्षण आपके ब्रह्मांड का संपर्क ब्रह्मांड से जुड़ जाता है, उसी समय आपके अंदर ईश्वरीय चेतना प्रवेश कर जाती है। गौतम बुद्ध जी तो फिर भी उनको अंगुली मार मिल गए। महावीर जैन, जिन्होंने जैन संप्रदाय को आगे बढ़ाया, महावीर जी के साथ कोई घटना ऐसी क्यों नहीं घटी कि उन्हें कोई गुंडा, बदमाश, लुटेरा, लफंगा मिल गया हो? कोई मिली? किसी ने बताया कोई ऐसी घटना घटी महावीर जी के साथ? क्यों नहीं घटी? नहीं, नहीं गुरु जी। और गौतम बुद्ध के साथ क्यों घटी? अंतर बताइए। चेतना का फर्क है गुरु जी दोनों के अंदर, क्योंकि एक तलाश कर रहे थे कि मुझे कोई चीज ऐसी मिले, और एक सिर्फ चिंतन कर रहे थे चेतना के स्तर पे। शायद मैं ये समझ पाया। चलिए, और कोई दूसरा साथी? नहीं पता गुरु जी। आज गौतम बुद्ध के जो फॉलोअर हैं वो विश्व में ज्यादा अधिक संपन्न है, या महावीर जी के जो फॉलोअर हैं, जैन धर्म को फॉलो करते हैं, वो आज अधिक संपन्न है इकोनॉमी में? जैन समुदाय। जैन जैन समुदाय। जैन जैन समुदाय। क्यों? इसके विज्ञान को समझ लीजिए, आपके जीवन की संपन्नता में आपका सहायक होगा। दोनों में फर्क क्या है आप देख लीजिए। गौतम बुद्ध प्रयास से संत बन रहे हैं। पेड़ के नीचे बैठे रहे, कुछ खाया पिया नहीं, डीप मेडिटेशन का अभ्यास किया, शुगर लेवल नीचे चला गया, बेहोश हो गए। सुजाता नाम की महिला
मंदिर में खीर चढ़ाने जा रही थी, उसने देखा कि एक संत वेश में आदमी बेहोश पड़ा है, तो उसने खीर खिलाई। तो उसके खीर में जो मीठापन था उससे उनकी बॉडी का शुगर लेवल ऊपर आया, तो धीरे धीरे चैतन्य हुए। प्रयास से, स्वतः नहीं, ईश्वर की कृपा से नहीं, प्रयास। इसके बाद जब वहां से चल करके बनारस आ गए, तो वहां भी वो क्या कर रहे हैं, शिष्य बना रहे हैं। 40,000 शिष्यों का समूह बना रहे हैं कि अध्यात्म को जो मैंने जैसा समझा वैसा ही मैं इसको पूरा देश विशेष में प्रचारित प्रसारित करूं। इसके लिए वो बौद्ध भिक्षु तैयार कर रहे हैं। प्रयास मतलब कि वो एक अलग तरह का कॉर्पोरेट हाउस बना रहे हैं। इसके विपरीत आइए, महावीर जी का क्या है कि उन्हें ईश्वरीय कृपा उखड़ू बैठकर मंजन करते 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 प्राप्त हो गई। प्रयास नहीं किया उन्होंने, वो दातोन कर रहे थे और उसी समय ईश्वर की कृपा हुई और वो एनलाइटेंड हो, दातुन फेंक दिया और वैसे ही निकल पड़ा, कोई प्रयास नहीं। और इसके बाद वो जब अपनी यात्रा पर निकले तो कोई प्लान्ड यात्रा नहीं है गौतम बुद्ध की तरह कि वो कहां जाएंगे, किस राजा के यहां रुकेंगे, किस राजा को शिष्य बनाएंगे, फिर उस राजा से क्या आर्थिक मदद लेंगे, जिस मदद से ये जो 40,000 चेले पाल लिए हैं इनका खर्चा चलेगा। इस तरह की कोई प्लानिंग नहीं है वहां। वहां क्या है कि उन्हें ईश्वरीय ऊर्जा प्राप्त हुई, ईश्वरीय कृपा प्राप्त हुई और वो अनंत की यात्रा पर निकल पड़े। परिणाम क्या हुआ कि रास्ते में झाड़ झंकार चीजों में उनके कपड़े उलझ उलझ के फटते चले गए। उन्होंने आज के जैन संतों की तरह उतार के फेंका नहीं, फटते चले गए और वो वस्त्र विहीन हो। जब व्यक्ति इस स्तर पर आ जाता है, इतना ईश्वर का सुपात्र हो जाता है कि उसे ईश्वरीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसी पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है, किसी तपस्या की जरूरत नहीं है, किसी माला, किसी कंठी, किसी मंदिर, किसी भगवान, किसी गुरु महात्मा की जरूरत नहीं है। स्वतः ईश्वर उस पर कृपा कर दे, जैसे महावीर जी दातोन करते 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 ईश्वरी कृपा हो। कोई माला नहीं रखी और ना ही उन्होंने जीवन में कभी कोई समूह बनाया। तो ये क्या है, ये स्वाभाविक संत है। बुद्ध क्या है, प्रायोजित संत है। और जब आपका जीवन प्रायोजित संत का होगा तो आपको चोर, बदमाश, डाकू, लफंगे सब मिलेंगे। और जब आप प्रायोजित संत नहीं है, स्वाभाविक संत होंगे, तो आपके औरे में अगर हिंसक जानवर भी आएगा तो वह अपनी हिंसा त्याग देगा। तो जंगलों में घूमते रहते थे महावीर जी, कोई ऐसी घटना नहीं कि उनको भालू ने दौड़ा लिया है, कि शेर ने उनको झापड़ मार दिया, कि सांप आके कट उनको पैर में डस गया 2 बार। कोई घटना उनके जीवन में नहीं घटी। 40 साल घूमते रहे जंगलों में निर्वस्त्र, और ऐसा भी नहीं कि उन्हें सर्दी लग गई हो, गर्मी लग गई हो, लू लग गया हो, दस्त आ रहा हो। कोई घटना नहीं उनके जीवन में इस तरह की, क्योंकि उन पर स्वाभाविक ईश्वर की कृपा हुई। उन्होंने अपने को सुपात्र बनाया। और बुद्ध में क्या है कि वहां स्वाभाविक क्रिया नहीं है, वहां पर प्रायोजित संत हैं वो। उन्होंने एक अभ्यास के द्वारा कुछ जाना, और जो जाना उसकी मार्केटिंग के लिए 40,000 एजेंट तैयार किए।
जो पूरे एशिया में घूम घूम करके उनके लिए कार्य करते थे। ये फर्क है दोनों का। स्पष्ट? किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो पूछे। स्पष्ट गुरुजी। गुरुजी, इसमें प्रश्न था मेरा। तो हम लोग जो ये अभी कर रहे हैं, तो हम लोग गौतम बुद्ध के मार्ग पे चल रहे हैं या महावीर के मार्ग पे? मतलब जस्ट ओवरऑल में से पूछना चाहूंगा। मैं बता रहा हूं। मैं ना गौतम बुद्ध के मार्ग पे हूं, ना महावीर के मार्ग पर। मेरा बस सिर्फ एक मार्ग है कि अगर किसी में लोक कल्याण की इच्छा है तो वह आए। मैंने अपने गुरु से जो 18 साल साधना करके सीखा है वो मैं देने को तत्पर। मैं किसी को नहीं कहता कि जा करके फला व्यक्ति से बात करो, फला आईएएस को चेला बनाओ, फला नेता को चेला बनाओ, फला बिजनेसमैन को चेला बनाओ। मैं किसी को नहीं कहता। आज तक कहा आपसे कि किसी को चेला बना के लाओ, फंसा के दो हमको? नहीं गुरुजी, वो नहीं मैं बोल रहा था। मेरा कहने मतलब था कि जो यही स्वतः मैं वाली। आपसे कह रहा हूं ना, जी जी। यही मैं आपसे कह रहा हूं। लेकिन गौतम बुद्ध क्या कहते थे कि राजघरानों से संपर्क करो। उनका जी जो जी। भाई था आनंद, उसके माध्यम से कहा करते थे जी राजाओं गुरुजी। को शिष्य बनाओ, पूरी दुनिया में भ्रमण करो, मठ के चलाने के लिए धन की व्यवस्था करो। दुनिया की बात कहते रहते थे। यहां मैं किसी को नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि एक ये विलुप्त विज्ञान जो अध्यात्म का विलुप्त चैप्टर है, वो चैप्टर के लिए एक विंडो खुली हुई है। जिसकी जिज्ञासा हो, गरज हो, आए। मैं सहर्ष उस ज्ञान को देने को तैयार हूं। नहीं है, मैं बुलाने किसी को नहीं जा रहा। तो ना मैं महावीर जी के पथ पे चल रहा हूं, ना मैं गौतम बुद्ध के पथ पे चल रहा हूं। मेरे पास जो है वो मैं देना चाहता हूं। जिसमें पात्रता है ले जाएगा, और जिसमें पात्रता नहीं है वो हमको गाली देकर चला जाए कि बड़े बेईमान हैं, धूर्त हैं, मक्कार हैं, ठग थे। इसी तरह की 8-10 बातें कहेगा और चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें पात्रता नहीं है। अगर मैं बेईमान, मक्कार, धूर्त हूं तो और लोग कैसे चैतन्य हो रहे हैं? है ना? जो स्टूडेंट कमजोर होता है वो ये नहीं कहता कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। वो ये कहता है कि हमें टीचर ने ठीक से पढ़ाया नहीं, इसलिए नंबर कम आ गए। किसी स्टूडेंट ने आज तक कहा कि टीचर ने तो सही पढ़ाया था लेकिन हमने ध्यान से पढ़ा नहीं? कोई नहीं कहता। ठीक है ना? नहीं गुरुजी, कोई जी जी। तो मैं, ये लोग महान लोग हैं, मैं इतना महान नहीं हूं। मैं ना गौतम बुद्ध के मार्ग पे हूं, ना इनके मार्ग पे हूं। मेरे पास बस सिर्फ यह है कि जो शैव जीवन दर्शन का एक आध्यात्मिक सिद्धांत है, जो विलुप्त विज्ञान है, वह मैं बताना चाहता हूं। अगर किसी की इच्छा है तो भाई सीख लो, नहीं है तो कोई बात नहीं, जाओ। दुनिया तो भटक ही रही। ठीक है ना? और कोई प्रश्न किसी का, कोई बात जिज्ञासा, कोई जानना चाहता हूं? जी, एक प्रश्न है, वो पहले के व्याख्यान में से है कि जैसे आपने क्या बताया कि विश्वामित्र ने गायत्री को सिद्ध कर लिया, गायत्री माता को पृथ्वी पर उतार लाए और गायत्री को सिद्ध कर लिया। तो ये गायत्री को सिद्ध करना के क्या क्या तात्पर्य है? ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। करोड़ों तरह की ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं हैं। उसमें माया क्षेत्र को नियंत्रित करने की एक ऊर्जा है, उसको कहते हैं गायत्री। ठीक है? तो वह जो माया क्षेत्र को नियंत्रित करने की ऊर्जा है, उस ऊर्जा को उन्होंने, वो तो राजा थे ना, राजा से ऋषि बने थे, तो उन्होंने उस ऊर्जा के विज्ञान को समझा। ब्रह्मांड के उस वेवलेंथ पर जाकर के उस ऊर्जा को आत्मसात किया, और आत्मसात करने के बाद इस पृथ्वी पर महर्षि का दर्जा प्राप्त किया। ठीक है? तो वो जो जिस वेवलेंथ को उन्होंने महसूस किया और आत्मसात किया, तो क्या गायत्री मंत्र के माध्यम से वो वेवलेंथ
पर पहुंचने की संभावना है, या वो रास्ता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल है, लेकिन उस वेवलेंथ पर जाने के बाद आप अपनी वृत्ति का अगर त्याग नहीं करेंगे तो आपका ठीक उसी तरह पतन होगा जैसे विश्वामित्र का हुआ। भाई इंद्र से भिड़ने की उन्हें क्या जरूरत थी? इसका मतलब यह है कि गायत्री को सिद्ध कर लिया, लेकिन फिर भी मैं राजा हूं, मेरी बात मानो सुनो का अहंकार उनका नहीं गया, भले ही वो महर्षि हो गए। और जब इंद्र ने उनके प्रतिनिधि को अपने इंद्रलोक में नहीं घुसने दिया तो कहने लगे मैं दूसरा इंद्रलोक बना दूंगा। सृष्टि संचालन की व्यवस्था में हस्तक्षेप करने लगे, और इसी सृष्टि संचालन की व्यवस्था में हस्तक्षेप के कारण मेनका को भेजना पड़ा, और मेनका के रसास्वादन में वो तब भूल गए। तो ये जो व्यक्तिगत दोष है, इसे गायत्री सिद्ध नहीं करती। गायत्री का काम आपका शोधन करना नहीं। गायत्री एक ऊर्जा है, जैसे ये ऊर्जा है, इससे ये बल्ब भी चल रहा है, ये पंखा भी चल रहा है, एसी भी चल रहा है, कंप्यूटर भी चल रहा है। ये एक ऊर्जा है जिससे आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यह ऊर्जा आपको एजुकेट नहीं कर सकती। उसी तरह गायत्री एक ऊर्जा है, उससे कुछ भी कर सकते हैं इस माया क्षेत्र में, लेकिन वह आपके वृत्ति और संस्कार को बदल नहीं सकती। वो आपको स्वतः अपने पुरुषार्थ से बदलना होगा। उसी गायत्री को विश्वामित्र भी प्रयोग किए हैं, और उसी गायत्री को वशिष्ठ ऋषि ने भी प्रयोग किया, लेकिन विश्वामित्र के ऊपर इतने सारे प्रश्नवाचक चिन्ह जीवन भर लगते रहे, जबकि वो महर्षि थे। और विश्वामित्र के और वशिष्ठ जी के ऊपर एक भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा, क्योंकि उनमें वृत्तिगत दोष नहीं था। स्पष्ट हो गया आप? जी, ये तो स्पष्ट हो गया। तो एक बात इसमें प्रश्न से उभर के आ रहा है कि जैसे उन्होंने ईश्वरीय विधान में हस्तक्षेप किया, और तो मेनका को भेजने भेजने का काम तो इंद्र ने किया। तो ये क्या ईश्वरीय इच्छा थी? मैं तो ईश्वरीय कार्य था ये। ये षड्यंत्र। इंद्र का तो काम ही है ईश्वरीय व्यवस्था में हस्तक्षेप करना। अगर इंद्र हेमा का अपहरण ना किया होता, मतलब मंदोदरी की मां का अपहरण ना किया होता, दैत्यराज मय की पत्नी का हरण ना किया होता, तो राम रावण का युद्ध ही नहीं होता। राम रावण के युद्ध की मूल वजह तो इंद्र ही थे। हाँ ठीक है ना? जी। इंद्र अपनी वृत्ति नहीं बदल पाए, जबकि वो देवताओं के राजा थे। अपनी वासना को वो नियंत्रित ही नहीं कर पाए, पूरे जीवन नहीं कर पाए। अनेकों स्त्रियों के साथ संयोग करने का दृष्टांत मिलता है। तुम तो देवता हो, देवताओं के राजा, देवराज इंद्र हो, फिर भी तुम अपनी वासना नहीं बदल पाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वासना को नियंत्रित करना ये आपका निजी पुरुषार्थ का विषय है। किसी देवता की कृपा से वासना नियंत्रित नहीं होती। इसलिए आपकी जो भी कामना है, जो भी वासना है, वो आपको स्वतः नियंत्रित करनी पड़ेगी। हमारे बहुत से ऐसे शिष्य हैं जो साधना में चरम पर हैं, लेकिन अभी भी उनके अंदर 45,000 का पैंट पहनने की इच्छा है, 65,000 का चश्मा लगाने की इच्छा है, क्योंकि वो उनकी वृत्ति। तो फिर देवता की पूजा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो एक कॉर्पोरेट हाउस करवा रहा है, आप कर रहे हैं। इसीलिए तो भगवान शिव कहते हैं ना कि ये माया क्षेत्र में मानव निर्मित जितने भी चीजें हैं, यहां पर आप समय बर्बाद मत करो, क्योंकि आप करोगे तो किसी ना किसी कॉर्पोरेट हाउस के मेंबर हो जाओगे। यहूदी हो जाओगे, पारसी हो जाओगे,
ईसाई हो जाओगे, मुसलमान हो जाओगे, हिंदू हो जाओगे, वैष्णव हो जाओगे, कुछ ना कुछ हो ही जाओगे। अगर कल्याण चाहते हो तो किसी कॉर्पोरेट हाउस की मेंबरशिप लेने की जरूरत नहीं। फिर क्या करना है? आपको अपनी चेतना पर कार्य करना है, जिसके लिए भगवान शिव ने एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा को छोड़ रखा है। आपको अपनी चेतना के स्तर को विकसित करके अपने ब्रह्मांड की ऊर्जा को ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ना। और जब तक आप अपने ब्रह्मांड की ऊर्जा को ब्रह्मांड की ऊर्जा से नहीं जोड़ पा रहे हैं, तब तक दुनिया का कोई मंत्र, कोई भगवान, कोई ग्रंथ, कोई मंदिर, कोई तीर्थ आपका कल्याण नहीं कर सकता। वो सब टेम्परेरी रिलीफ है, अस्थायी प्रबंधन है। ठीक है जी। तो एक प्रश्न और उठ रहा है मन में कि जैसे अगर हम जिस देवता की पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, तो उसके उसके गुण भी हम में व्याप्त हो सकते हैं। धारणा से होता ही है, धारणा, ध्यान और समाधि। तो अगर इंद्र की पूजा हम कर रहे हैं, बहुत लोग तो विकार करते भी आएगा। हैं, जो लोग करते हैं वो उनके अंदर वासनात्मक दोष होता है, पैदा होता है। हमारे ये तो है नहीं, बलजीत जी हमारे शिष्य हैं, वो है नहीं मीटिंग में, नहीं तो वो बताते कि जब वो कृष्ण की साधना करते थे तो उनके अंदर मतलब कि कृष्ण की तरह कुटिलता के सूत्र दिमाग में स्वतः उपजते थे। और जब से उन्होंने कृष्ण की आराधना छोड़ी, तब से अब उनका मन शांत रहता है। वो तो आप जिस किसी को भी धारण करोगे, ब्रह्मांड में वो एक ऊर्जा है। जब आप धारण करोगे तो उस ऊर्जा से आपका संबंध होगा, और वह ऊर्जा से जब संबंध होगा तो वह विचार आपके अंदर आने लगेंगे। इसीलिए तो कहते हैं भाई, भूत प्रेत पिशाच जिन, इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्यों? क्योंकि जिन विकारों के कारण वह भूत प्रेत पिशाच जिन्न बने हैं, अगर आप उनकी पूजा करेंगे तो वह विकार आपके अंदर भी पैदा हो जाएंगे। इसलिए नहीं करनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो इसीलिए इसलिए अगर इंद्र की पूजा करेंगे, इसका मतलब तो उसको हम आदर्श मानते हैं। आदर्श हम नहीं मानते, आदर्श हम नहीं मानते। नहीं, वैष्णव मतलब लोगों ने हाँ आदर्श बना रखा है। हाँ, वही जो लोग करते हैं। उनका कौन, सिवा हत्या, डकैती और महिलाओं के अपहरण के, और कौन सा आदर्श पूर्ण कार्य उन्होंने पूरे जीवन में किया? दो चार आपकी जानकारी में हो तो हमें भी बताइए, हमें तो अभी तक मिला नहीं। ठीक है जी ठीक जी ठीक। गुरु जी एक और प्रश्न था मुझे इसमें। अभी आपने कहा भूत प्रेत पिशाच जिन की पूजा नहीं करनी चाहिए, तो हम लोग जैसे पितृदेव को याद करते हैं, तो हो सकता है हमारे कोई ये पितृ भी पितर हैं, भूत ये प्रेत, पूर्वज हैं, ये तो पूर्वज हैं आप। अगर इनमें से भी कोई अगर भूत प्रेत, मान ली सपोज अगर कोई उस योनि में अगर चला वह गया तो उस फिर योनि में चला गया, अगर वह जी उस योनि में चला गया तो वह जी आपको इंडिकेशन देगा कि तुम मेरी आराधना मत करो, मैंने योनि परिवर्तित कर दी। अगर उसने कहीं जन्म ले लिया तो वो आपको जी इंडिकेशन देगा कि अब मैंने शरीर धारण कर लिया, अब मेरे पूजा की जरूरत नहीं। जैसे मेरी माँ है, उनको मरे 6 साल हुआ, तो 2 साल बाद जब भी मैं उनके तिथि पर उनका पूजन करने बैठता था, तो मुझे वो प्रेरित करती थी कि बस मैंने शरीर धारण कर लिया है, अब मेरे लिए किसी पूजन की जरूरत उसके लिए तो गुरु जी फिर उतना संवेदनशील होना पड़ेगा ना सबको, कि वो तो उसको समझ सके। वो जी ये तो भाई वही बात है कि हमें डॉक्टर बनना है तो फिर डॉक्टरी की पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। जी, नहीं कुछ ऐसा मोटा मोटी, जैसे कि जैसे मान लो हम लोग मोटा नहीं मोटी, जानते तो आप मोटा मोटी कोई जैसे, काम नहीं है। हाँ, नहीं जैसे मान लो हमारे आप है जानकार से है, आपने कुछ बताया, जैसे मैंने पूछा था पर्सनली तो आपने बताया मुझे, तो वो जानकारी मिले, दिशा मिली, तो हम लोग भी वो अभी छोड़ दिए, तो वैसा मतलब। जैसे मैं बता रहा हूँ आपका प्रश्न, मैं जी समझ, इसको बहुत बारीक चीजें समझ लीजिए। आप किसी भी व्यक्ति का वर्तमान, भविष्य या भूत जानने के लिए उसके जन्म के तारीख और समय के अनुसार कुंडली बनाते हैं, बनाते हैं कि नहीं जी बनाते? जी जी गुरु जी, बनाते और हैं। उसके उसके द्वारा उसके जीवन चक्र को समझ लेते हैं।
उसी जी गुरु। तरह जब जीव यह लोक छोड़कर दूसरे लोक में जा रहा है, तो उस समय जैसे यहाँ जन्म कुंडली बन रही है, वैसे वहां मृत्यु कुंडली बनेगी। जी गुरु जी। क्योंकि जब वो यहाँ पर शरीर छोड़ रहा है तो किसी लोक में उसका जन्म हो रहा है। जी तो वो जो मृत्यु कुंडली बनेगी, उस कुंडली से ये अनुमान लग जाता है कि ये किस योनि में गया है और पिंड धारण किया है अभी तक या नहीं किया है। ठीक है। जी गुरु जी। तो गुरु जी तो सुशील बोल रहा हूँ। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपने प्राण त्यागे और उसके पिंड धारण करने में तो कई लंबे समय की अवधि हो सकती है, तो वो दोनों कोई जरूरी एग्जैक्ट नहीं, मैच करेगी? कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं। ये जीव की इच्छा पर है। अब जैसे मेरे गुरुदेव थे, उन्होंने प्राण त्यागे और कहा कि अभी नहीं, 2030 में भेंट होगी। तो कहीं वो पैदा हो चुके होंगे ना, तभी तो कह रहे 2030 में भेंट होगी। जी गुरु मतलब जी। जो टाइमिंग है वो हमेशा पैरेलल रहेगा उनके मृत्यु और जन्म के बीच में, कहीं गैप डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो सकता यूनिवर्स में। नहीं, नहीं हो सकता। अब हम लोग क्योंकि संवेदनशील नहीं है, इसलिए हम लोग इस पिंड में हैं, तो हमें इसी तरह का पिंड वाला व्यक्ति समझा सकता है। जो साधना करते हैं उनको इस तरह के पिंड वाले व्यक्ति की जरूरत नहीं है। जैसे मेरे गुरुदेव जी जैसे लोग थे, वो तो भूत प्रेत पिशाच बुला के सामने बिठा के बातचीत कर लेते थे। मेरे पिताजी के जो बाबा थे, उनकी मृत्यु के 30 साल बाद उन्होंने उनकी आत्मा को बुलाया, सामने बिठाकर पिताजी से बात करा। मेरी आंखों देखी घटना है। समझ में आ रहा है, धीरे धीरे चीज आने लगी समझ में, ये है चीज। आएगी, आएगी, समझ में आएगी। गुरुजी एक सवाल था कि जो आपने बोला कि कुछ शिष्य हैं जो आपने बताया जो इच्छा रखते हैं, मतलब अच्छा चश्मा या कुछ भी रखने की। तो गुरुजी अगर हम कोई इच्छा रखते हैं बट वो हमारी खुद की खुशी के लिए है, तो क्या वो भी मतलब सही नहीं है? नहीं, सही गलत की बात ही नहीं। आप अपनी खुशी के लिए अगर किसी चीज में लिप्त हैं, तो आपके मन में वह स्थिरता नहीं आएगी जहां पर ईश्वर की कृपा आपको। ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको चित्त को वह स्थिरता लानी पड़ेगा। मान लीजिए आपको चश्मा पसंद है और आप स्थिर हो गए, अभ्यास कर लिया आपने स्थिरता का, फिर क्या होगा कि जैसे ही वो चश्मा आप देखेंगे किसी को लगाए हुए, वैसे ही व्याकुल हो जाएंगे, यार इसके पास है, हमारे पास नहीं। ये व्याकुलता आएगी कि नहीं आएगी? जी तो बस बात खत्म हो गई ना वहीं पर। न जाने कितने लोग हैं आईफोन यूज करते हैं और चीजें यूज करते हैं, लैपटॉप लैपटॉप न जाने क्या क्या यूज करते हैं, हमें तो उतने नाम भी नहीं मालूम। अभी हम दिल्ली गए थे, क्या नाम था उसका, एकता जी के यहाँ। तो उन्होंने जिस गाड़ी से हमको कहीं भेजा, वो 75 लाख की गाड़ी थी। हम तो जिंदगी में कभी ख्वाब में नहीं सोच सकते कि इतनी महंगी गाड़ी में मैं बैठूंगा भी, लेकिन उन्होंने मुझको बिठाया। लेकिन अगर उस गाड़ी को लेकर के मेरे मन में कामना होती कि मैं इस तरह की गाड़ी किसी दिन खरीदूंगा, तो फिर जिस व्यक्ति को एनर्जी ट्रांसफर करने में गया, उस व्यक्ति को मैं एनर्जी ट्रांसफर कर ही नहीं पाता, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान तो उस गाड़ी में लगा रहता। तो मेरा तो कंसंट्रेशन खत्म हो गया ना। इसलिए साधक को लिप्त नहीं होना चाहिए। ठीक है। जी गुरुजी। और प्रणाम किसी आदमी गुरुजी। कोई बात मानिक पूछ। हाँ मानिक जी, नमस्कार। गुरुजी, ब्रह्म ऋषि और ऋषि में कुछ अंतर होता है गुरुजी? ऋषि, देव ऋषि, राज ऋषि, ब्रह्म ऋषि, ये सब कैटेगरी है 5 तरह की अलग अलग। ऋषि वह होता है जो सामान्य व्यक्ति कोई रिसर्च करता है, स्कॉलर होते हैं। ठीक है। जब सामान्य ऋषि देव विद्या पर रिसर्च करते हैं तो देव ऋषि हो जाते हैं। जब राजघराने का कोई व्यक्ति ऋषि के समतुल्य कोई रिसर्च वर्क करता है तो वो राज ऋषि हो जाता है।
और ब्रह्म ऋषि वह है जो ब्रह्म ऊर्जा पर रिसर्च करता है, ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं पर, वह ब्रह्म ऋषि है। ये ब्रह्म ज्ञान महर्षि, देने हाँ क्षमा कीजिए। बोलिए। और महर्षि जो होता है ये इन सब से ऊपर होता है, और वह बस सिर्फ सीधे देव ऊर्जाओं से ही काम लेता है, जमीन पर किसी से कोई काम नहीं। जो भी काम है सीधे देव ऊर्जा से, वो महर्षि। ठीक है, जी गुरुजी। और कोई प्रश्न किसी का? गुरुजी प्रणाम। बताइए। गुरुजी जो ये पितृ दोष होता है ये क्या चीज होती है? जो हमारे बोलते हैं कि आपके पितृ प्रसन्न नहीं है, या अभी उनकी आत्मा भटक रही है ब्रह्मांड में, उन्हें आगे रास्ता नहीं मिला, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये बहन जी बस सिर्फ ठगी होती। जी ठीक है जी। अगर जन्म के समय, देखिए ऐसा है कि मान लीजिए कि मेरे बाबा, अब मेरे जन्म के समय जो मेरी कुंडली बनी उस समय तो वो जीवित थे, जी तो उनके भटकने की सूचना मेरी कुंडली में तो आएगी नहीं। जी अब इसके बाद मैंने जन्म ले लिया, जन्म लेकर 15 16 18 साल जीवन जिया, इसके बाद मेरे बाबा का देहांत हो गया। जी उसके 25 30 साल बाद मेरे पिता का भी देहांत हो गया। तो जो मेरी जन्म कुंडली 60 साल पहले बनी थी, जी जिसके बाद ये सब घटनाएं घटी हैं, जी उनका वर्णन उस कुंडली में तो होगा नहीं। जी तो अब इस समय कोई पंडित कुंडली देख के कहे कि आपके बाबा की आत्मा भटक रही है, तो वो बस ही आपके साथ ठगी कर रहा है। जी ठीक है, ठीक है। अब आप कहिए कि भाई पिछले जन्म के बाबा और चाचा का वो होगा, तो वो जो पिछले जन्म का, जैसे ही आपका गोत्र बदल जाता है जी वैसे ही बस सिर्फ निजी कर्म विधान आपके साथ रह जाते हैं। आपके उस जन्म के नातेदार, रिश्तेदार, पूर्वजों का हिसाब किताब वहीं बराबर हो जाता है जैसे ही आपका गोत्र बदल गया। जी ठीक है नहीं? जी तो ठीक। इसलिए अगर कोई कुंडली देखकर ये कहे कि तुम्हारे बाबा की आत्मा भटक रही है या पिताजी की भटक रही है, वो बस सिर्फ ठगी कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। पंडितों के पास 6 ही 7 चीजें हैं। पहला क्या है? मांगलिक दोष है। दूसरा क्या है? काल्प सर्प योग है। जी तीसरा क्या है? पितृदोष है। चौथा क्या है? कुल देवी नाराज हैं। मतलब कि ये 5-7 चीजें जो उन्हें मालूम है, वो उसी के अंदर अपना लोगों का शोषण करते रहते हैं, अपना परिवार चलाते रहते हैं। इसका जी कोई वैज्ञानिक आधार उनके पास नहीं है। जी भगवान राम तो विष्णु के अवतार थे, जी और दशरथ के पिता अज और दशरथ, ये दोनों स्वाभाविक मौत मरे। जी तो राम को क्यों पूरी जिंदगी जंगल में घूमना पड़ा और पत्नी से वियोग बना रहा? हम्म। अगर उस समय पंडित होते तो उसमें भी 3 ठो पितृदोष निकाल के उनसे भी 4 ठो अनुष्ठान करा देते। जी ठीक कह रहे हैं। कष्ट तो उनको जीवन भर झेलना पड़ा कि नहीं झेलना पड़ा? भाई कृष्ण को ले लीजिए, जन्म लेते ही अपनी जननी मां से दूर जाना पड़ा, और वहां भी राक्षसों का बराबर आक्रमण होता रहा। और उसके बाद जब आए मथुरा, तो जरासंध ने उनके ऊपर 10 बार आक्रमण किया, और उन्हें जन्मभूमि मथुरा छोड़ करके द्वारिका भाग के जाना पड़ा, और पूरी जिंदगी संघर्ष में बीत गई। अगर उस समय पंडित जी होते तो उनका भी 2-4-10 ठो पितृदोष निकाल करके 8-10 अनुष्ठान उनके भी करा दिए। अगर आपका जीवन है तो संघर्ष होगा ही, ऐसा हो ही नहीं सकता कि यह जीवन है और संघर्ष ना हो। जीवन है और संघर्ष अगर नहीं है
तो इसका मतलब बस सिर्फ एक ही बात है और कोई दूसरी बात नहीं है कि भगवान शिव की आप पर कृपा है, और कोई दूसरी बात हो ही नहीं सकती। और जिस पर शिव की कृपा नहीं है उसके जीवन में संघर्ष है, और संघर्ष है तो आदमी कुंडली दिखाने जाएगा। कुंडली दिखाने जाएगा तो पंडित जी अपने अनुष्ठान के लिए या अपना रत्न पहनाने के लिए कुछ ना कुछ उसको टिका देंगे, बता देंगे, कर देंगे, क्योंकि उससे उनका जीविकोपार्जन चलेगा। नहीं करेंगे तो अपने बच्चों की फीस कहां से देंगे कॉन्वेंट की? इसलिए पंडित जी बढ़ा चढ़ा के बताते रहते हैं। ठीक है ना? इसलिए परेशान मत हो। जी ठीक है, धन्यवाद। और कोई साथी कोई बात जानना चाहता है? और कभी ज्यादा बहन जी पंडितों के चक्कर में पड़िए भी नहीं। एक ही समस्या को लेकर आप 10 पंडितों से मिलेंगे, वो 10 तरह के अलग अलग समाधान बताएंगे और 10 तरह के अलग अलग कारण बताएंगे। जी बिल्कुल ठीक। विश्वास, हाँ, विश्वास का कोई एक व्यक्ति पकड़िए, और मैं तो कहता हूं व्यक्ति को पकड़ने की जरूरत नहीं, आप सीधे भगवान शिव को पकड़िए। मार्कंडेय ऋषि 12 वर्ष की अल्पायु थी बस। उनके पिता कुंडली लेकर किसी ज्योतिषी के पास नहीं गए। उन्होंने मार्कंडेय ऋषि से कहा कि तुम मंदिर के बाहर बैठ जाओ, क्योंकि उनके पिता कर्मकांडी पंडित थे। और जो भी व्यक्ति इस मार्ग से निकले उसके पैर छूकर आशीर्वाद ले लिया कर। उस बच्चे ने कोई गुरुकुल नहीं पढ़ा, कहीं नहीं गया, वो मंदिर की सीढ़ी पर बैठा रहता था, और जो भी मंदिर के सामने से निकलता था, किसी भी धर्म किसी भी जाति का, उसके पैर छू करके आशीर्वाद लेता था। कहीं उसके पिता पितृदोष का अनुष्ठान कराने नहीं गए, कुल दोष का अनुष्ठान कराने नहीं गए। देव संयोग हुआ जो सबके साथ होता है, आपके भी साथ होता है, हमारे भी साथ होता है। देव संयोग के सप्तऋषि उस मंदिर के सामने से निकले, और उसने सातों ऋषियों का सम्मान के साथ जब पैर छुआ तो उन्होंने दीर्घायु हो का आशीर्वाद दिया। तब उनके पिता ने कहा कि ये तो अल्पायु है, दीर्घायु कैसे होगा? तब उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र दिया और कहा बेटे से कहो बस सिर्फ इसी मंत्र का जाप निरंतर करते रहो, निरंतर करते रहो, अल्पायु हो ही नहीं सकते, पूर्ण आयु ही होगी। और मार्कंडेय ऋषि पूर्ण आयु नहीं परम आयु को प्राप्त। इसलिए कहीं मत भटकिए, कहीं मत जाइए, जिसके पास जाएंगे वो शोषण करेगा। ईश्वर पर विश्वास रखिए, ईश्वर के बताए हुए विधान को अपनाइए, ईश्वरीय ऊर्जा से संपर्क करिए, वही आपका मार्गदर्शन और आपकी समस्या का निवारण करेगा। आप जितना भटकोगे उतना पैसा और समय दोनों बर्बाद करोगे, पाओगे कुछ नहीं। ठीक है? चलिए, तो आज का सत्र मैं यहां पूर्ण कर रहा हूं। कल ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कैसे जुड़े, और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने के बाद हमारे शरीर में क्या क्या अंतर होता है, क्या परिवर्तन हो, उसके क्या संकेत हैं, इस पर कल का सत्र। कैसा लगा भाई आज का सत्र आप लोगों को? अच्छा लगा गुरुजी। अच्छा लगा गुरुजी, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, कल हम लोग फिर मिलते हैं। नमस्कार। नमस्कार। प्रणाम। प्रणाम। खुश रहिए भैया, खुश रहिए, सब लोग खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, साधना करिए।